दादू, एक चाय दे दो ना, बड़ी तलब लग रही है। इतनी रात में अब दुकान बंद कर दूं और चाय नहीं मिलेगी? क्यों दादू, चाय नहीं बनाओगे क्या? एक बना ही दो ना। दादू, मुझे तो बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। प्लीज मेरे लिए एक चाय बना दो ना, नहीं तो दिल ही उदास हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझते बाबू, इस रात में यहाँ एक आत्मा भटकती है, जोर जोर से चीखती है, रोती है। उसकी आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आत्मा मेरी इस दुकान के सामने से ही गुजरती है, इसलिए जितनी जल्दी दुकान बंद कर सकूं उतना ही अच्छा। प्लीज देर मत करो। मैंने भी सुना है दादू, बहुत से लोगों के मुंह से आत्मा सच में रात की अंधेरी में दिखाई देती है, और ये सुनते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है, जैसे वह अंधकार में कोई अनजानी डरावनी शक्ति हमें घेरने आ रही हो। अरे बेवकूफ, आत्मा के निकलने का समय हो गया है। उसकी आंखें देखी तूने, खून से लथपथ हैं, और वो डरावनी हंसी। मैं कह रहा हूं चल, अभी के अभी, नहीं तो कोई हमें बचा नहीं पाएगा। भाग जल्दी। अरूप, मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा है। मेरा दिल डर और चिंता से धड़क रहा है। ये तुम्हारी गलत समझ है। नया जगह, नया माहौल, इसलिए ऐसा लग रहा है। मुझे पता है तुम थोड़ा चिंतित हो। सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। 25 साल पहले इस पुराने घर में एक भयावह घटना घटी थी। घर के मालिक महेंद्रनाथ अपनी पत्नी सरोजिनी पर गहरा संदेह करते थे। शांत और सौम्य स्वभाव की सरोजिनी सब कुछ सहन करती रही, लेकिन महेंद्रनाथ के मन में शक का अंधकार कभी दूर नहीं हुआ। एक रात संदेह के वशीभूत होकर महेंद्रनाथ ने निर्ममता से सरोजिनी की हत्या कर दी। उसकी दर्द भरी चीखें मानो इस घर की दीवारों पर हमेशा के लिए घे गईं। इस घर में आने वाले लोग एक अजीब एहसास का सामना करते हैं, एक ऐसा एहसास जो डर और जिज्ञासा से भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में एक महिला की परछाई दिखाई देती है, जो खामोशी से खिड़की के पास से गुजरती है, मानो उसके दिल में कोई गहरी टीस छुपी हो। हवा में एक अनकही उदासी तैरती रहती है। कुछ का कहना है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी वेदना बस गई है जो मन को बेचैन कर देती है। माँ, तुम यहाँ नहीं हो, है ना? तुम्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए। मुझे पता है यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ी महिला बिना कोई जवाब दिए अचानक अदृश्य हो जाती है। सुमिता हैरान, डरी और घबराई हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह पूरी घटना आरोप को बताती है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। गांव में बहुत अजीब लोग रहते हैं, उनके बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। डरो मत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। रात के समय सुमिता घर में अकेली थी। अचानक हवा का झोंका आया और जैसे ही वह आईने के सामने खड़ी हुई, उसका दिल रुक सा गया। सुमिता ने देखा, उसके प्रतिबिंब में एक अजनबी महिला का चेहरा था, जिसे देखकर उसके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई और डर से वह एक कदम पीछे हट गई। कोई है? मुझे मदद करो। मैं हूं, डर मत करो। मैं आईने में एक अजनबी महिला का चेहरा देखा। माँ, तुम जानती हो क्या, इस घर में जो लड़की मरी थी वह बहुत दयालु थी, लेकिन उसके साथ जो नाइंसाफी हुई वह मुझे कभी भूल नहीं पाती। उसकी आत्मा आज भी शांति नहीं पाई है और मैं आज भी उसकी पीड़ा महसूस करता हूँ। मैं उसे कैसे मुक्त कर सकता हूँ?
जब मुझे पता है कि वह इतनी पीड़ा में है